क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है यहाँ पर। तो ब्लैंक फिल करना है तो अब कैसे करें इसको। जैसे लिखा फर्स्ट पार्ट में है m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस गैप इक्वल टू n माइनस एम होल स्क्वायर। यहाँ चाहे m माइनस एन होल स्क्वायर का है या n माइनस एम होल स्क्वायर का है, दोनों से सेम आता है। क्योंकि जो इनके स्क्वायर्स होते हैं वो प्लस में रहते हैं, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में रहेगा, और माइनस का 2mn हो जाएगा। 2mn या 2nm कह दें, दोनों सेम चीज है, तो माइनस 2mn। तो यहां पर m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस कितना माइनस किया जाए कि n माइनस एम होल स्क्वायर आ जाए। तो क्या माइनस क्या करेंगे इसमें, तो माइनस के लिए हम कोई लेट कर लेते हैं, कितना माइनस कर दें। तो यहां देखिए सॉल्व करेंगे जैसे, तो कितना माइनस कर लें, इसके प्लेस पर x लेट कर लें। कितना लेट कर लें, x। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस x। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू हो जाएगा n माइनस एम होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अगर हम उधर ट्रांसपोज कर लें तो ये प्लस का x हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। n माइनस एम को होल स्क्वायर को इधर हम ट्रांसपोज कर लें तो ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस n माइनस एम होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई। इसको ले आए तो इधर जो है n माइनस एम होल स्क्वायर किस में था, प्लस में था। इसके स्टार्टिंग में कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो प्लस का था तो इधर आ गया तो माइनस का हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया गया और x को किधर, उधर ट्रांसपोज कर लिया, तो माइनस x था तो प्लस का x हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करना कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो अब इनको देखो, दोनों को एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए अब क्या रहता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। एक तो ये भी फार्मूला लगेगा, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहता है। और जो सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों फॉर्म में है, इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग जो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो m प्लस एन होल स्क्वायर, तो किस फॉर्म में है आपका, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर m है और b के प्लेस पर n है। तो ये इसी तरह से हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। और यहां पर माइनस ब्रैकेट में रखे हैं, क्योंकि माइनस बिफोर लगा है इसके, क्योंकि अंदर जो भी आएगा उसके साइन बाद में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर n माइनस एम होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर कितना है n और b के प्लेस पर कितना है m है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों ये रहेगा ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एन इंटू एम क्या हो जाएगा, माइनस 2mn कर दे, सीधे कर दे इसको, nm या mn सेम चीज है। अब यहां पर ये इक्वल टू हो गया किसके, x के आ गया। तो x इक्वल टू, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बिफोर माइनस साइन है, तो अंदर जितने भी टर्म है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2mn किसका हो जाएगा, प्लस का 2mn हो जाएगा। अब यहां पर देख लें तो ये एम स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस का है, एन स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो 2mn कितना हो जाएगा, 4mn, दोनों प्लस के ऐड हो गए, इक्वल टू हो गया x। माने x के प्लेस पर कितना आ गया, 4mn। इसका मतलब क्या फिल किया जाएगा इसमें, 4mn। तो यहां पर जो फिल करेंगे 4mn, यहां हो जाएगा 4mn, यही आपका फिल किया जाएगा, माइनस 4mn। तो m प्लस एन होल स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल टू n माइनस एम होल स्क्वायर, तो ये फिल किया गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 5a प्लस 7b इंटू 5a माइनस 7b इक्वल टू, फिल करना है इसको।
तो इसमें जो सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो 5a प्लस 7b 1 ब्रैकेट में इंटू 5a माइनस 7b। तो यहाँ पर ये देखें कि जो क्वेश्चन है आपका 5a से मैच कर रहा है, 7b से मैच कर रहा है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी होती है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a कितना है यहाँ पर 5a है, तो 5a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 7b है, तो 7b का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 है, तो 5 5 जा 25, a इंटू ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7b इंटू 7b, तो 7 7 जा 49 b स्क्वायर। कितना निकला है 25a स्क्वायर माइनस 49 b स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पर चाहे फिल कर दें या फिर बाद में लिख दें, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर में राइट कर लेंगे 5a प्लस 7b इंटू 5a माइनस 7b इक्वल, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। तो ये फिल किया गया, कौन सा, ये फिल कर दिया गया। थर्ड पार्ट है एंड गैप इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। एंड इज एन इक्वलिटी, तो ये जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आपने जो आइडेंटिटीज आपने देखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं, माने कौन सी इक्वलिटी जिसको बोलते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो वो जो इक्वलिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंड गैप इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। माने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हो, हर एक के लिए वो ट्रू है, तो वो कौन सी है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। एन आइडेंटिटी फिल करेंगे आइडेंटिटी, तो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। माने आइडेंटिटी, उसी को आप फार्मूला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो कि यूज हुआ क्या, आइडेंटिटी हुआ है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपने फिल कर दिया यहाँ पर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 152 स्क्वायर माइनस 148 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देख लें कितना फिल किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को राइट कर लेंगे 152 स्क्वायर माइनस 148 स्क्वायर, ये गिवन है। इसमें देख लें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी का यूज कर लें, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 152, बी की वैल्यू कितनी है 148। तो 152 स्क्वायर माइनस 148 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स हो जाएगा 152 प्लस 148 फर्स्ट ब्रैकेट में, इन सेकेंड ब्रैकेट इनका माइनस हो जाएगा, तो 152 माइनस 148। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 4 1 5 5 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 300 आ गया इनटू, इसमें माइनस करते हैं तो इससे 12 लेंगे, 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 माइनस करेंगे 0, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 मीन्स 4 आ गया। कितना आ गया 4। 152 से 148 को माइनस करेंगे तो कितना निकल आया 4 निकल आया। इसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे जैसे ये केवल 4 भी राइट कर सकते हैं इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 4 3 जा 12, 2 0 है तो 1200 आ गया। कितना आ गया 1200।
तो इसमें 152 स्क्वायर माइनस 148 स्क्वायर इक्वल टू 1200, कितना फिल किया जाएगा 1200। यही आपका आंसर हो गया। इसमें फिफ्थ पार्ट है 1/p प्लस 1/q, वन ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में 1/p माइनस 1/q। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन फर्स्ट ब्रैकेट 1/p प्लस 1/q, 1/q, इन अदर ब्रैकेट 1/p माइनस 1/q, ये आपका गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई करना ना, तो इंटू 1/p प्लस 1/q इंटू 1/p माइनस 1/q। लेकिन इसमें देख लें आइडेंटिटी का अगर यूज हो रहा है तो आइडेंटिटी का यूज कर लें। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दोनों a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, माइनस 1/p 1/p 1/q 1/q, वन ब्रैकेट में प्लस है अदर में माइनस है, तो इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1/p है, तो 1/p का होल स्क्वायर माइनस b मीन्स कितना हो गया 1/q का स्क्वायर। अब इसको तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1/q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो 1/p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना फिल किया जाएगा 1/p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहां पर जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर है ग्रेटर देन b माइनस ए होल स्क्वायर, कि b माइनस ए होल स्क्वायर से ग्रेटर है। अब दोनों की वैल्यू हम अगर निकालते जाएं, दोनों की वैल्यू निकाल लें, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि सपोज करिए आपने ले लिया a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना आइडेंटिटी है सीधे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लें b माइनस ए होल स्क्वायर, तो b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर a के प्लेस पर b है और b के प्लेस पर a है, बस इतना है। तो b का स्क्वायर प्लस माने b में क्या है a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba कहते हैं या 2ab कहते हैं, दोनों सेम चीज है, माने 2ba ऐसे लिख दिया। अब इससे अगर हम मैच करें तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, सीधे सीक्वेंस से राइट कर सकते हैं। तो जैसे पहले a आता है फिर b आता है, तो हम पहले a स्क्वायर लिख दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर पहले लिख दिया फिर प्लस b स्क्वायर लिख दिया माइनस, और इसको 2ba को हम a भी लिख सकते हैं, b इंटू ए कह दें चाहे a इंटू बी कह दें, दोनों सेम है, तो माइनस 2ab। तो अब आपने क्या देखा कि दोनों इक्वल है कि क्या है, कि दोनों आपके इक्वल दिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए भी आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए भी आ रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा b माइनस ए होल स्क्वायर, ये तो निकला आपका। तो जब ये निकला माने ये आपका आंसर हो गया कि दोनों इक्वल है, दोनों कैसे हैं इक्वल है, लेकिन इसमें कह दिया गया ग्रेटर है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है आपका, ये फॉल्स है, तो इसमें फॉल्स राइट कर लेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट है 2q प्लस 1 इंटू 2q माइनस 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इसको चेक करें, पहले वेरीफाई करेंगे ना कि मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स क्या हो गया, जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो मल्टीपल ऑफ 4 कहलाएंगे। तो इसको पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन गिवन है 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट 2q प्लस 1 इंटू 2q माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये देखिए जो कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही इसमें, आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही क्योंकि टू क्यू के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -3 है। अगर ये +1 होता और यहाँ पर -1 होता तब तो भाई आइडेंटिटी सेम होती, लेकिन आइडेंटिटी हो जाती है, लेकिन आइडेंटिटी आपकी नहीं यूज हो रही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो 2q इंटू 2q -3 +1 का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो 2q -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2q का 2q मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, q का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, q², इतना आ गया। अब 2q का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 3 6q, अब +1 का मल्टीप्लाई 2q में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2q हो जाएगा। +1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 3 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 4q², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो -6q + 2q, -6q + 2q, तो यहां पर देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, 6 में 2 माइनस कर दें, 4q -3। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, 4q² - 4q में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, q² और इसमें बचेगा माइनस का q। जो कॉमन है, कॉमन जो चीज कॉमन होती है तो कॉमन से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 कैंसिल हो जाएगा, q² बचा। सेकंड टर्म में 4 से डिवाइड किया तो 4 कैंसिल हो गया, q बचा। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो जब -3 डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपका अलग से -3। तो ये तो मल्टीपल है, q4 इंटू, यहां पर देखिए q भी कॉमन था, आपका क्या कॉमन था, 4, q भी कॉमन था, लेना होता तो ले लेते, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ये जो मल्टीपल आप 4, तो 4 आपने कॉमन ले लिया, तो 4 इन 2 टर्म्स में आपका कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा -3 में, तो -3 को एज इट इज बाद में रख दिया। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये मल्टीपल है इतना पार्ट, लेकिन -3 बाद में लगा हुआ है आगे, तो इसका मतलब ये क्या है, 2q + 1 इंटू 2q -3 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो पूरा मल्टीपल नहीं है। अगर पूरे में कॉमन आ जाता 4, माने हर एक टर्म में सभी टर्म को मिलाकर के 4 कॉमन आ जाता, तो इसका मतलब वो मल्टीपल होता। तो क्लियरली, तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं इसको, क्लियरली इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, ये आपका आंसर निकला। लेकिन उसमें क्या कहा गया, 2q + 1 इंटू 2q -3 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, क्यों मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। पूरे में कॉमन होता अगर 4 तब ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता, लेकिन पूरे में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो ये क्या है, 2q + 1 इंटू 2q -3 जब मल्टीपल ऑफ 4 कहा गया, इसका मतलब कैसा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मीन्स ये भी फॉल्स है। इसका थर्ड पार्ट है 2x + 5 इंटू 2x - 5 = 4x² - 25। अब इसको चेक कर लेते हैं कि राइट साइड के इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो जो लेफ्ट साइड है उसको हम राइट कर लें, तो देखिए लेफ्ट साइड को हम राइट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 2x + 5 इंटू 2x - 5, यही है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब वो राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब करेक्ट है आपका। तो ये a 2x 5 5 और प्लस का है माइनस का है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो सिंस a + b इंटू a - b। देखिए जहां पर आइडेंटिटी जो यूज हो रही है उसको हमें देखना पड़ेगा कि उस आइडेंटिटी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा करें। तो अब यहां पर हो गया, तो a², तो a² मीन्स हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b², तो b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x इंटू 2x, तो 2 2 4, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस 5² मीन्स हो गया 5 इंटू 5, 5 5 25। तो ये जो 4x² - 25 आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इक्वल राइट हैंड साइड।
तो दोनों इसका मतलब इक्वल है। तो ये जो निकलता है इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसमें लिखेंगे ट्रू। फोर्थ पार्ट है x पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 1। अब यहां पर जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है, 1 ब्रैकेट में दिया है x पावर 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, इन अदर ब्रैकेट x पावर 4 प्लस 1, इतना गिवन है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए x पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, माने आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर, तो सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो यूज हो रही है, इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सॉल्व कर ले। तो ए स्क्वायर, ए यहाँ पर कितना है, x पावर 4 है तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी हमारा कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x पावर 4 होल पावर 2, तो पावर की अगर पावर है तो हम क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा x पावर 4 2 जा 8, x पावर 8 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x पावर 8 माइनस 1, और इसमें कितना आ रहा है आपका 2x पावर 4 माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। माने x पावर 8 माइनस 1 आया, यही आपका आंसर हो गया इसके आधार पर, लेकिन ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया।